प्रभु राम को केवल अकेले को वनवास हुआ था, लेकिन साथ गए लक्ष्मण। और उसके साथ जब लक्ष्मण ने आज्ञा मांगी माँ से, तो माँ ने मना नहीं किया जाने के लिए। क्या कहा कि जाना चाहते हो तो जाओ लक्ष्मण, पर मेरे दूध गोख पर कालिक मत लगाना। जाना चाहते हो तो जाओ, पर सुनो मेरी बात, उनके जागने से पहले, सिया राम के जागने से पहले जाग जाना। खाने से, उनके खाने के बाद खाना, सोने के बाद सोना, और कभी मृत्यु भी रहे, तुम्हारे प्राण संकट में मृत्यु भी नजदीक रहे तो अपने प्राणों की आहुति दे देना, पर पीठ मत दिखाना अपने भैया राम को। और स्वप्न में भी गलत विचार भाई के लिए मत लेकर आना। ये माँ सिखा रही है। और तब लक्ष्मण ने कहा कि खिला के खाऊंगा माँ, और उनके जागने से पहले जाग जाऊंगा, और कभी भी अगर मेरे प्राण संकट में रहे तो भी उनको पीठ दिखाकर भागूंगा नहीं। भले प्राणों का त्याग कर दूंगा, लेकिन स्वप्न का क्या माँ? स्वप्न में तो कोई भी बात आ जाएगी, स्वप्न का क्या करूंगा माँ? इसलिए मैं आज आपके चरणों की सौगंध खाता हूँ और शपथ लेता हूँ कि अगर आपको ये डर है कि मैं स्वप्न में भी गलत विचार भैया के मन में भैया के लिए मन में ना लाऊं, तो मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर ये शपथ लेता हूं कि 14 साल जब तक वन में रहूंगा, मैं निद्रा का त्याग करता हूं, मैं सोऊंगा नहीं। ये मैं सोऊंगा नहीं, मैं निद्रा का त्याग करता हूं। कहा कौशल्या कहती है, बेटा राम मैं रोक सकती हूँ, जो केवल पितु आय सुताता, अगर केवल पिता की आज्ञा है तो मैं तुम्हें रोक सकती हूँ। लेकिन अगले ही पल राम ने कहा कि अगर पिता के साथ माँ की भी आज्ञा हो तो। कौशल्या ने ये नहीं कहा कि कौन सी माँ राम, कैसी माँ, किसकी माँ, ये नहीं कहा कौशल्या ने। तुरंत कहा अगर ये माँ की भी आज्ञा है कि तुम्हें वन जाने के लिए माँ ने आज्ञा दी है पिता के साथ, तो जाओ राम, जो पितु मातु कहो बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। कि माता और पिता दोनों की आज्ञा है तो जाओ, वो वन भी तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान होगा। ये माँ के रूप में अपने बच्चों का मार्गदर्शन करती हुई भारत की आर्य नारियां, पत्नी के रूप में एक हाड़ा रानी थी। जब औरंगजेब नाम का शासक एक पड़ोस की बहन को उठाकर ले जाने आया था, उसका अपहरण करने आया था, उसके विवाह के अवसर पर हाड़ा रानी कहती है कि जाकर उस बहन की, पड़ोस की बहन की रक्षा करो। तो वो चित्तौड़गंज का राजकुमार कहता है कि नहीं नहीं हाड़ा रानी, कल ही तो तुम्हारी और मेरी शादी हुई है, कल ही हमारा ब्याह हुआ है। आज अगर मैं युद्ध के मैदान में चला गया तो इतनी बड़ी औरंगजेब की सेना से मैं कैसे लड़ूंगा, मेरी मृत्यु निश्चित है। हाड़ा रानी कहती है अगर उस बहन की रक्षा करते करते वीर गति को प्राप्त हो जाओगे नाथ, तो आपकी विधवा वीरांगना कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। जीवन की चिंता मत करो, जाकर बहन की रक्षा करो। फिर भी नहीं मानी, अंत में समझाती रही हाड़ा रानी। तो अंत में उसके पति चित्तौड़गंज के राजकुमार ने कहा जाने के लिए इतना जिद करती हो हाड़ा रानी, तो कोई निशानी दे दो, कोई निशानी तुम्हारी दे दो, वो तुम्हारी निशानी मेरे साथ रहेगी और तुम्हारी निशानी को लेकर मैं युद्ध करूंगा। हाड़ा रानी सोचती है कोई ऐसी निशानी दूंगी तो मेरी निशानी देखकर ये युद्ध के मैदान में कमजोर पड़ता रहेगा, डरता रहेगा, इसको मेरी याद सताती रहेगी, और ये कमजोर पड़ जाएंगे तो लड़ेंगे कैसे। दीवार पे म्यान थी, म्यान में तलवार थी। हाड़ा रानी ने वो तलवार निकाली, और तलवार निकालकर जब पति ने निशानी मांगी युद्ध के मैदान में जाने के लिए अपनी पत्नी से, तो निशानी किस चीज की दी? हाड़ा रानी ने तलवार निकाली और अपना गला काटा और एक थाली में रख दिया, ये लो, ले जाओ मेरे प्राण की निशानी, और जाकर अपने पड़ोस की बहन की रक्षा करो। ऐसे त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्तियां होती थी पहले की नारियां, कि एक पड़ोस की अनजान बहन जिसे कभी देखा भी नहीं था, उसके प्राणों की रक्षा के लिए हाड़ा रानी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। तो एक स्त्री जो होती है, चाहे माँ के रूप में कहें, पत्नी के रूप में कहें, या फिर बहन के रूप में कहें, कलावती की कहानी आपको याद है
कि बहन के रूप में कहें, किसी भी रूप में एक स्त्री पथ प्रदर्शक होती है, एक स्त्री मार्गदर्शक होती है। और इसीलिए महापुरुषों ने नवयुग के आगमन की जिम्मेदारी बहनों के हाथों में दी है, कंधों के हाथों में दी है। पर क्या करना पड़ेगा? थोड़े हृदय को बड़ा करना पड़ेगा। जो हृदय आपका छोटा हो गया है, उस हृदय को थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। आज बहनों का हृदय इतना छोटा हो गया है कि खुद के माता पिता तो समा जाते हैं, पर सास ससुर का समाना मुश्किल हो जाता है। क्यों बहनों? जरा इधर ध्यान देना। खुद के माता पिता तो समा जाते हैं हृदय में, और खुद के भाई बहन तो समा जाते हैं हृदय में, पर अपने पति के भाई बहन और अपने पति के माता पिता अर्थात सास ससुर और ननंद देवर नहीं समाते। सही बात है कि नहीं? सही है कि नहीं? सुन ही नहीं रही है लगता है। हाँ, ध्यान है? चलिए एक बार प्रेम से बोलिएगा। हाँ, जैसे अपने माता पिता के लिए प्रेम है आपके हृदय में, और आप चाहती हैं कि आपके पति भी आपके माता पिता का सम्मान करे, आपके भाई बहन से प्रेम करे, तो आपका भी दायित्व बनता है कि जिस घर में आप 25 साल नहीं, उस घर में आप इतना प्रेम, उस घर से आपको इतना लगाव और इतना प्रेम है कि आप उसी घर से जुड़ी रहती हैं। लेकिन जिस घर में अब आपको जीवन भर रहना है, जिस घर में आपको अब जिंदगी भर बिताकर वहीं से आपकी जहां से अर्थी निकलनी है, 50 साल 60 साल जिस घर में आपको रहना है, उस घर के प्रति आपकी ईमानदारी ज्यादा हो, और उन रिश्तों के प्रति भी आपकी ईमानदारी ज्यादा हो, आपके कर्तव्य आप बहुत अच्छे से निभाएं, तो ये भारत में आज के आज ही राम राज्य आ जाएगा।